नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में एआई की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे तेजी से फैल रहा है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स और सरकारी घोषणाएं भी। ये सब दिखा रहे हैं कि कैसे एआई डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी घुस रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सब में से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझने की। देखते हैं कि भारत में एआई को लेकर असल में क्या चल रहा है। एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र से, डिफेंस से। एक ताजा खबर है कि भारतीय सेना ने एक ऑटोमेटिक, मतलब स्वचालित एआई मशीन गन का टेस्ट किया है। इसमें वो सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जो खुद ही टारगेट पहचान कर एक्शन ले सकती है। और हाँ, महाराष्ट्र पुलिस का भी जिक्र है। उन्होंने मार्वेल नाम का एक एआई सिस्टम शुरू किया है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे एआई अब सिर्फ आप कह सकती हैं डेटा क्रंचिंग तक नहीं रहा, अब वो सीधे एक्शन में आ रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये ज़मीनी स्तर पर खासकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था में काम करने का तरीका बदल रहा है। बिल्कुल। और सरकारी लेवल पर देखें तो वहां भी काफी कुछ हो रहा है। इंडिया एआई मिशन को और बड़ा किया गया है, सुना है 34,000 से ज्यादा जीपीयूज की बात है, जो एआई डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और फिर वो हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, उत्कृष्टता केंद्र। हाँ, और शिक्षा में एआई के लिए तो अलग से 500 करोड़ का बजट भी है। और एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की भी बात चल रही है। जी, ये सरकारी सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि एआई को एक नेशनल प्रायोरिटी की तरह देखा जा रहा है। और वो जो सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बात है वो भी अहम है। मतलब सिर्फ बनाना ही नहीं, सुरक्षित और नैतिक तरीके से इस्तेमाल पर भी शायद ध्यान देने की कोशिश है। हालांकि ये सब कितना कारगर होगा वो तो आगे पता चलेगा। सही बात है। अच्छा, अब जरा इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। आईटी कंपनीज को लेकर अनुमान है कि वो फिस्कल ईयर 26 तक एआई रोल्स में भर्तियां बढ़ा सकती हैं, करीब 45% तक। हाँ, ये ट्रेंड दिख रहा है। और जो ग्लोबल कंपनियों के आर&डी सेंटर्स हैं, जीसीसीज, वो भी भारत में अब सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि एआई रिसर्च और लीडरशिप में आगे आ रहे हैं। डेल तो चेन्नई में एआई फैक्ट्री बना रही है। हाँ, अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब भारत को सिर्फ एक आईटी सर्विस डेस्टिनेशन से आगे ले जा रहा है। मतलब एआई इनोवेशन और हाई एंड डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बनने की तरफ एक कदम कह सकते हैं। यहाँ टैलेंट भी है और मार्केट भी। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे बीपीओ सेक्टर। वहां ऑटोमेशन से एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, पर नौकरियों पर असर की चिंता भी है। लोगों को रीस्किल करना पड़ेगा। जी, वो चुनौती तो है। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है, स्थानीय भाषाओं पर जोर। एआई को आम लोगों तक पहुंचाना, जैसे ओला का कृति एजेंट है जो 13 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। जी। और प्लान है 22 तक ले जाने का। हाँ, कृति। और आईआईटी मद्रास का एआई फॉर भारत, उन्हें भी फंडिंग मिली है भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स मॉडल बनाने के लिए। ये स्थानीय भाषाओं वाला पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो चाबी है जिससे टेक्नोलॉजी सही मायने में इंक्लूसिव, मतलब समावेशी बनेगी। सोचिए, किसान के लिए ऐप हो या कोई अनुवाद की सेवा, वो तभी काम किए जब वो उसकी अपनी भाषा में हो। बिल्कुल। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में भी जबरदस्त काम दिख रहा है। एक एआई सिस्टम का जिक्र है जो 17 अस्पतालों में चेस्ट एक्सरे देख रहा है। अच्छा। और करीब 98% एक्यूरेसी से 75 तरह की बीमारियां पकड़ रहा है। ओह, रोज के करीब 2000 स्कैन। ये तो कमाल है। हाँ, ये सच में प्रभावशाली है। और शिक्षा में एआईसीटीई ने तो 2025 को एआई का साल ही घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटीज में कोर्स बदल रहे हैं। फिर वो माइंडक्राफ्ट जैसा ऐप है जो गांव के बच्चों को पर्सनल ट्यूशन दे रहा है, और लॉपार जैसा चैटबॉट कानूनी जानकारी के लिए। जी, ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि एआई में कितना पोटेंशियल है। हेल्थ, एजुकेशन, कानूनी मदद जैसी बेसिक चीज़ों को भी ये आसान बना सकता है। ये सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए नहीं, समाज के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर जो भी हमने देखा, उससे यही लगता है कि भारत में एआई हर तरफ, हर दिशा में बढ़ रहा है। डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, हमारी रोज की जरूरतें। सरकार का सपोर्ट है, इंडस्ट्री तेजी से अपना रही है, स्टार्टअप्स नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और भाषाओं पर भी ध्यान है। ये सब मिलकर एक बड़ी, तेजी से बदलती तस्वीर बना रहे हैं। हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। तो हम सब एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर इस बदलाव से कैसे निपटेंगे, और ये कैसे पक्का करेंगे कि इसका जो विकास है वो सही दिशा में हो, मतलब सबके लिए फायदेमंद हो, जिम्मेदार हो, ये सोचना जरूरी है।